मैं हूं इमरान खान। ये मेरे हाथ में, इसको रुई कहते हैं। ये कॉटन है जो पाकिस्तान में बनती है और इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। और पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब मेरे पास ये रॉ इसकी फॉर्म है, ये रुई है। इस तरफ हमने इसको नीले रंग में रखा है और इस तरफ इसको हमने लाल रंग में रखा है। इसको क्यों रखा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और मैं जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ ना, वो मैंने इसलिए इनको दो रंगों को यहाँ पे जमा किया है ताकि जो पाकिस्तान का आम से आम आदमी है ना, जो स्कूल नहीं भी गया, उसको भी समझ आ जाए कि उसके साथ डकैती और चोरी हो क्या रही है। अब बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक चक्कर दिया गया है और वो चक्कर किसने दिया है वो मैं बताता हूँ, किस तरीके से दिया है वो भी बताता हूँ, और कितना बड़ा डाका मारा गया पाकिस्तान में वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि जो मुल्क जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाकर अपने मुल्क से बाहर भेजता है, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं कि आप चीज़ें बनाएं, बना के अपने मुल्क से बाहर भेजें। जो मुल्क ज़्यादा चीज़ें बनाकर भेजता है और कम चीज़ें मंगवाता है वो अमीर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके असासे बढ़ते हैं, वो अमीर हो जाता है। जो मुल्क कम चीज़ें बाहर बनाकर भेजता है और ज़्यादा मंगवाता है वो नॉर्मली गरीब हो जाता है। एक सादा किस्म का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ना, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय ममालिक, दूसरे रूस, मलेशिया, ये सारे वो मुल्क हैं जो चीज़ें बना कर बाहर दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। तो ये अमीर मुल्क हैं, बड़े तगड़े मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, दीगर हमारी तरह के कुछ अफ्रीकी ममालिक, ये वो मुल्क हैं जो, या मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ममालिक हैं, ये वो ममालिक हैं जो, या सेंट्रल एशिया में, ये गरीब हैं। ये चीज़ें मंगवाते ज़्यादा हैं, भेजते कम हैं। और अब इस बात का मुकाबला इन्होंने करना है आने वाले वक्त में कि ये कितनी ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बड़ा उसूली फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे, जो चीज़ें बाहर भिजवानी है उनकी तादाद में इजाफा करेंगे। उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि मैं रिलीफ तक देने के लिए तैयार हूँ। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का माल जाए और दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो और पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा आए। अब ये उनकी तो नीयत ये थी इमरान खान साहब की। अब हुआ क्या, एक बॉडी है एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। ये डील करती है गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मामलात में, और टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री है। कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। कारपेट भी बनता है, कुछ हौजरी का सामान बनता है, वो भी इसी में आ जाता है, और दीगर चीज़ें भी हैं। चमड़ा जो है वो भी इसके साथ वो लोग शामिल कर लेते हैं अपने आप को। तो ये जो बॉडी है इसने चक्कर दिया है एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर भिजवाता है वो कम है, जो मंगवाता है वो ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अब एक ईसीसी है, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं, वज़ीर ख़जाना होते हैं, सेक्रेटरी ख़जाना होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, स्टेट बैंक होता है, इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमेटी होती है जो फैसला करती है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ईसीसी। इस कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयर करते हैं। अब हुआ ये पॉलिसी तैयार की गई और वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया कि जनाब आप अगर टैक्सेस में छूट दे दें और बिजली की कीमत कम कर दें, बिजली के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ख़त्म कर दें, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा और वो एक्सपोर्ट उनकी ज़्यादा हो जाएगी और वो बाहर दुनिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे और इस तरह पाकिस्तान की आमदन में इजाफा हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये तो अच्छा कदम है, आप प्रपोज़ल लेकर आइए। तो प्रपोज़ल ले जाई गई और वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं हम उनको ये सहूलत दे रहे हैं, लेकिन जो समरी तैयार की गई जो आपकी स्क्रीन पे अब मेरे इस तरफ आपको नज़र आ रही है, इसके मुताबिक ये सहूलत बहुत सारे लोगों को मिल गई। कैसे मिली वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पूरा का पूरा सेक्टर है, और इसको कहते हैं, इसका नाम है ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री, इसका नाम दिया गया है, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इसका नाम दिया गया है। इन्होंने कहा कि हमें बिजली की कीमत जो है वो कम की जाए, सस्ती कर दी जाए। तो इनके ऊपर से कुछ चीज़ें जो है वो माफ़ कर दी गई। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? इनको अपने बिजली के बिल में फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज नहीं देना पड़ता, नीलम जेलम सरचार्ज नहीं देना पड़ता, और टैक्सेस दीगर हैं वो नहीं देने पड़ते, फिक्स्ड चार्जेस हैं वो भी नहीं देने पड़ते, और पॉजिटिव फ्यूल एडजस्टमेंट वो भी नहीं देनी पड़ती।
तो इस तरह इनकी बिजली जो है वो 35% सस्ती है, और वो 35% का रिलीफ इनको इसलिए दिया गया कि ये चीज़ें बाहर भेजें पाकिस्तान से और एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएं। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ रेलिवेंट हो जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये नीला वाला जो है, इसके आप ये समझें कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में माल बना के पाकिस्तान में ही बेचते हैं। वज़ीर आज़म के बकौल इनको बिजली मिलनी चाहिए थी पूरी कीमत पे, और ये लाल वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तान में माल बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये माल बना के भेज देते हैं। अब वज़ीर आज़म की पॉलिसी के बकौल ये जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर माल बना के भेजने वाले लोग हैं, इनको बिजली 35% कम कीमत पे मिलनी थी। ये पूरी कीमत पे, ये 35% कम पे। अब यहां से चक्कर चलाया चक्कर चलाने वालों ने, ये एप्टमा वालों ने और उनके मुशीरों ने मिलजुल के कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चक्कर दे दिया। वो ये दे दिया कि एक आदमी है वो ये बनाता है ऐसे 90% पाकिस्तान में बेचने के लिए, और ये बनाता है सिर्फ 10% बाहर भेजने के लिए। अब ये वाली जो इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान की 50% जो पाकिस्तान के अंदर ही चीजें बनाकर बेचते हैं, ये पूरी बिजली की कीमत देते हैं। ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान में 15% होगी, 10% होगी जो चीजें बना के बाहर भेजते हैं। इनकी तादाद बहुत कम है, ये आधे से ज्यादा हैं, ये ना होने के बराबर हैं, और ये वाले बहुत ज्यादा हैं। ये क्या करते हैं कि सारा माल पाकिस्तान में बनाकर बेचते हैं और ये थोड़ा सा माल, एक आधी कंसाइनमेंट हर साल बाहर भेज देते हैं, ऐसे करके ऊपर रख के। और इस एक कंसाइनमेंट के बहाने, इस 5%, 2%, 1% या 10% के बहाने ये इस सारे माल के ऊपर इस कीमत की बिजली पे करते हैं। यानी 35% बिजली सस्ती लेते हैं और माल बनाते हैं पाकिस्तान के लिए। अब यहां पे खांचा क्या है? वो ये है कि ये एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे, पाकिस्तान को तो फायदा हो नहीं रहा कोई, तो हो ये रहा है कि ये लोग बेचारे गरीब लोग, ये पावर लूम्स वाले या छोटी इंडस्ट्री वाले या B1 B2 टैरिफ वाले, ये बेचारे बनाते हैं मिसाल के तौर पे 100 रुपए की बिजली से ये सारी चीज, ये बनाते हैं 65 रुपए की बिजली से वही सारी चीज। अब ये बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं, बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका मुकाबला फिर आपस में नहीं हो सकता। इनको एक चीज 100 रुपए में पड़ती है, इनको एक चीज 65 रुपए में पड़ती है। जब मार्केट में चीज आती है तो ये 100 की बेच के भी 35 रुपए कमा लेते हैं और ये 105 रुपए की बेच के भी 5 रुपए कमाते हैं। यहां पे हो रहा है धोखा। मैं आपको एक दफा फिर समझा दूं, ये वो सारा माल है जो पाकिस्तान में बनता है, ये वो सारा माल है जो पाकिस्तान में ही बनता है, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, ये पाकिस्तान से बाहर जाता है। इसके लिए बिजली की कीमत 100 रुपए है, इसके लिए बिजली की कीमत 65 रुपए है। 35% कम कीमत पे ये बिजली लेते हैं। इनको बहुत सारे टैक्सेस माफ हैं ताकि पाकिस्तान को फायदा दें, लेकिन ये एक तीसरे किस्म के लोग हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तकरीबन 30-35% ये लोग हैं, और ये पाकिस्तान को 33 अरब का चूना लगा रहे हैं हर साल। तो ये है वो डाका या वो हेरा फेरी जिसके बारे में मैंने आपको बताना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ इन्होंने चक्कर क्या चलाया है। इन्होंने किया ये है कि ये बिजली की कीमत तो पे करते हैं वो जो एक्सपोर्टर्स की है सस्ती, और मुकाबला करते हैं बेचारे पाकिस्तानियों के साथ जो बेचारे महंगी बिजली लेके बना रहे हैं। तो ये लोग, ना इसका पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है और बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, डबल नुकसान। एक तो नुकसान बेचारे 50% से ज्यादा छोटा कारोबार करने वालों को ये डूब रहे हैं, उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता इनके साथ, और दूसरा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है कि ये कम कीमत में बिजली खरीद के ज्यादा कीमत वाला माल बना के पाकिस्तान में बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे, और अगर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा 5-10%। अब इसका हल क्या है? तो मेरे नजदीक इसका हल ये है, अब वजीर आज़म पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि इन सब की बिजली एक ही कीमत की कर दें। जो एक्सपोर्ट करे उसकी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को देखते हुए, उसकी कंसाइनमेंट को देखते हुए उसको रिलीफ दे दिया जाए कि जनाब आपने इतनी बल्क के अंदर एक्सपोर्ट की है, लिहाजा हम अब ये करने वाले हैं कि आपको जो आपकी एनर्जी प्राइस है उसके अंदर हम आपको 35% की छूट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा, ये हमारे बेचारे जो गरीब हैं, जो बेचारा छोटा बिजनेसमैन है, जो बेचारा पावर लूम वाला है, छोटी इंडस्ट्री वाला है, उसकी बेचारे की बचत हो जाएगी। और वो जो माफिया बीच में आ गया है बहुत बड़ी तादाद में, और बड़े तगड़े लोग हैं, अरबों खरबों रुपया वो ऐसे ही बनाते हैं
कि वो जो चोर बाजारी कर रहे हैं और जो धोखा दे रहे हैं हुकूमत को और आवाम को, वो नहीं हो सकेगा और उनकी जेब में फालतू का पैसा जाने से बच जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपके नोटिस में लानी थी। देखें, बुनियादी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजन था वो ये था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करें। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल रहा है, दीगर मुल्क आगे निकल रहे हैं। वो मुल्क आगे निकल रहे हैं जो बेचारे कॉटन पैदा भी नहीं करते। तो प्राइम मिनिस्टर को फिक्र हुई कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इनिशिएटिव ठीक था। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने, ये जो एप्टमा के लोग हैं उन्होंने, कुछ बिजनेसमैन जो मगरमच्छ बने हुए हैं उन्होंने, और उनके कुछ मुशीर हैं जो पहले काम करते थे वापडा में, यानी पहले बिजली बनाने वाले महकमे में हुकूमत के मुलाजिम थे, रिटायरमेंट के बाद आके इनके मुशीर बन गए हैं। तो मैं इन सबको जानता हूं, मैंने इनका डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। अब अगर किसी को एतराज़ होगा तो मैं वो सारे नाम भी शेयर कर दूंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये चोर बाजारी बंद करें, बिजली की एक ही कीमत कर दें सबके लिए, और अगर सब्सिडी देनी है तो बेचारे गरीब को दें, या उसको दें जो जेन्युइनली एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसका तरीक़ेकार तब्दील करें। ये जिस तरीक़ेकार से इन्होंने आपसे ली है, ये बेशुमार लोग ऐसे हैं जो माल बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर और बेचते भी पाकिस्तान में, और आपसे सब्सिडी ले लेते हैं एक्सपोर्ट कह कर। तो इस चीज़ को अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इससे निपटे। मेरा काम था बता देना। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।